are going to start with chapter number 4, clothes we wear. तो कैसे क्लोथ्स हमें वियर करना चाहिए वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे बच्चों. चैप्टर गोल्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथिंग, यानी क्लोथिंग की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स वियर किए जाते हैं. हाउ टू केयर फॉर क्लोथ्स. किस तरह से हम अपने क्लोथ्स की केयर कर सकते हैं. करेक्ट. Here example the letters to name the clothes shown below. तो यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं कुछ. यहाँ पर लेटर्स जो इनको आपको ये इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करके रीअरेंज करके आपको यहाँ पर राइट करने हैं. तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. Clothes are essential part of our daily lives. They help keep us warm, protect us from the weather and make us look and feel good. तो क्लोथ्स जो है वो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारी डेली लाइफ का, और हमें सर्दी गर्मी धूप सभी से प्रोटेक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग. क्लोथिंग सर्व्स टू मेन पर्पसेस, प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट. तो क्लोथिंग जो है वो उनका दो मेन पर्पस है. क्या? प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और हमें कंफर्ट फील कराना. करेक्ट. Clothes protect our bodies from the sun, wind, rain and other elements. They also help keep us warm in cold weather and cool in hot weather. तो cold weather में क्या होते हैं, वो हम वार्म कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, और हॉट वेदर में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं. Comfort is another important factor when choosing clothes. We want to wear clothes that feel good and our skin and allow us to move freely. Correct. Did you know the earliest evidence of clothing dates back to around 1 lakh years ago? तो क्या आप जानते हैं कि 1 लाख ईयर एगो, उस समय पहले, इतने साल पहले किस तरह के कपड़े लोग पहनते थे, क्या किस तरह से रहते थे. Types of clothes. There are different types of clothes we wear depending on the occasion, weather and personal style. तो डिपेंड करता है किस ओकेजन पर, किस वेदर पर, या आपकी पर्सनल स्टाइल क्या है, किस तरह से आपको कपड़े वियर करने हैं. Some common types of clothes include first shirts and tops. तो shirts and tops में आपके पास ऑप्शन है टी शर्ट, बटन अप शर्ट्स, ब्लाउजेस, स्वेटर्स. सेकेंड पैंट्स एंड शॉर्ट्स. तो पैंट एंड शॉर्ट्स में आपके पास ऑप्शन है जीन्स, खाकीज, स्वेट पैंट्स, शॉर्ट्स. थर्ड ऑप्शन है आपके पास ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स, सन ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस, स्कर्ट्स ऑफ वेरियस लेंथ्स. ठीक है. तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. तो आप देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ शर्ट्स आपकी, different styles of pants and shorts. Teachers tip encourage students to think about the different types of clothes they wear and why they choose them. तो बच्चों आप डिफरेंट टाइप की क्लोथ्स क्यों चूज करते हैं, क्या रीजन होता है उसका, वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे या फिर आप थिंक करेंगे इसके बाद. Clothes for different seasons. The clothes we wear often change with the seasons. तो सीजन्स के अकॉर्डिंग हम अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं. In the summer, we wear light, breathable clothes to stay cool. This includes shorts, t-shirts, sundresses, and sandals. In the winter, we need warmer clothes to protect us from the cold. तो ठंड में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और उसको कंफर्ट फील कराना. In the winter, we need warmer clothes to protect us from the cold. This includes coats, sweater, long pants and boots. During monsoon season, we need clothes that dry quickly and protect us from the rain such as raincoat and gumboots. तो क्या है, हमें गर्मियों में ठंडे कपड़े चाहिए, ठंड में गर्म कपड़े चाहिए, और रेनी सीजन में हमें रेनकोट और गमबूट चाहिए, क्योंकि जिससे वो जल्दी से ड्राई हो सके. केयरिंग फॉर आवर क्लोथ्स. तो किस तरह से हम अपने कपड़ों की केयर कर सकते हैं. To keep our clothes in a good state, we need to take care of them. This includes, तो अगर हमें अपने कपड़ों को ज्यादा लंबे समय तक अच्छे से बचाए रखना है तो हमें उनकी टेक केयर तो करनी पड़ेगी. ठीक है. तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट, वॉशिंग. रेगुलरली वॉशिंग आवर क्लोथ्स हेल्प्स रिमूव डर्ट, स्वेट एंड स्टेन्स. It's important to follow the washing instruction on the clothing label. Next, iron. Iron helps remove wrinkles and makes our clothes look neat and tidy. तो जब आप आयरन करते हैं अपने कपड़ों पे, आप देखते हैं ना एकदम नीट एंड टाइडी से दिखते हैं आपके कपड़े, है ना.
और जितने भी रिंकल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। Next, folding and storing. Properly folding and storing our clothes helps keep them in good condition and makes them easier to find when we need them. तो जब भी आपको लगे कि आपके कपड़े अनटाइडी से लग रहे हैं, बिखरे हुए लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें प्रॉपरली फोल्ड करके अपनी अलमीरा में सेफली रखना है। Teachers tip: demonstrate proper folding techniques and encourage students to practice at home. तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, आपके कोई भी कपड़े हो उनको अच्छे से फोल्ड करके आप अपनी अलमीरा में कवर करेंगे। Dressing appropriately. It's important to dress appropriately for different occasions. This means wearing clothes that are suitable for the activity and location. For example, school uniform. तो स्कूल यूनिफॉर्म का आपकी लाइफ में क्या रूल है? स्कूल यूनिफॉर्म, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब स्कूल यूनिफॉर्म में अपने स्कूल में जाते हैं, जिससे क्या है, डिसिप्लिन बना रहता है और सभी को ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या है, सभी बच्चे गुड मैनर में रहते हैं, है ना? Schools have a uniform that students are required to wear. The uniform helps create a sense of belonging and ensure that all students are dressed appropriately for school. Next, play clothes. While playing outside or doing physical activities, it's important to wear comfortable clothes that allow for easy movement such as t-shirt, short, etc. तो जब भी आप इनसाइड आउटसाइड कहीं भी बाहर घूमने खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप किस तरह के कपड़े वेयर करना पसंद करते हैं? टी शर्ट, शॉर्ट्स, इस तरह के कपड़े वेयर करना ज्यादा पसंद करेंगे। Formal wear: for special occasions such as wedding or ceremonies, we may need to wear formal clothes such as suits, dresses or traditional attire. तो जब आप कहीं occasions में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करेंगे, सूट्स, अलग अच्छी ड्रेसेस, इस तरह के कपड़े वेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स वियर स्कूल यूनिफॉर्म्स, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म्स में है। चाइल्ड वियर शेरवानी, तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म में है। Main teaser: can you think of a job where the person has to wear a specific type of clothing? New words ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। In a nutshell, clothes protect us and keep us comfortable. तो clothes क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें कंफर्टेबल बनाते हैं। There are many different types of clothes for various purposes. Next, we wear different clothes depending on the seasons. तो seasons पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के clothes wear करने चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स इन्वॉल्व्स वॉशिंग, आयरन एंड प्रॉपर स्टोरेज, जिससे कि हम टेक केयर कर सके अपने कपड़ों की। इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। तो डिफरेंट ओकेजन्स पर हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वियर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लोथ्स वियर यानी किस तरह के कपड़े हमें कब किस ओकेजन्स पर कैसे पहनने चाहिए, किस तरह से उनकी टेक केयर करनी चाहिए और क्लोथ्स का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अबाउट हमने इस चैप्टर में रीड किया है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल द चैप्टर।